रेडी। हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप बेसिक चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो पीछे लेक्चर में जाएं और समांतर श्रेणी के सारा जो बेसिक लेक्चर होगा उसको एक बार आप लोग जरूर देख करके आए, तब जा करके ये लेक्चर प्रश्नावली 5.3 का जो शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें फिर हम बता देते हैं कि स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो दिख रहा है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रश्नावली 5.3 में पढ़ेंगे कि पदों का योगफल, यानी एक एपी में दिया रहेगा, उन सभी को हमको योग पूछा जाएगा, उसके लिए कैसे हम लोग समझेंगे और क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि Sn बराबर होता है कुल पदों का योगफल, यानी Sn का जो होता है बराबर वो पदों का कुल जो योगफल होता है उसको हम लोग सूचित कर लेते हैं। Sn बराबर n होता है पदों की संख्या, n होता है पदों की संख्या, और a होता है आपका प्रथम पद, और d होता है सार्वंतर, और an या l ये होता है पद AP का अंतिम पद, है ना। an या l जो होता है AP का अंतिम पद होता है। और यहाँ से हम लोग बात करें सूत्र का तो an बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। an आपका अंतिम पद है, a आपका प्रथम पद है, n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वंतर। तो ये चीज़ें सो कभी कभार प्रथम पद देता है, n देता है, d देता है तो अंतिम पद पूछता है। कभी अंतिम पद दे देगा आपको, n का मान दे देगा, a का मान दे देगा, कभी d पूछ सकता है, कभी an दे दिया आपके पास, a दे दिया, d दे दिया तो n भी पूछ सकता है। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग वहाँ से उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें कि कुछ पदों का जो योगफल होता है उसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो Sn बराबर जो सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला लगा करके AP के हम लोग कितना बड़ा वो AP में पद क्यों ना दिया रहे, हम लोग बहुत आसानी से उसको ज्ञात कर पाएंगे। अगर यहाँ से एक और कोई फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, जो Sn बराबर है a + an × n/2। कभी कभार क्या होता है ना, किसी एपी में आपको प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद दे देगा और n का मान दे देगा, यानी पदों की संख्या दे दे, तब पूछा जाता है कि बताइए इस एपी का कुल पदों का योगफल क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम उसको लगाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5.3 का 1 नंबर का 1 ध्यान दीजिए। यहां पे दिया है कुछ, देखिए यहां पे दिया है आपका 1 नंबर 1 में 2,7, 12 ... इसमें कह रहा है 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, 10 पदों का योगफल। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से 1 नंबर में जितना भी सवाल दिया है सब एक ही जैसा है। इसमें देखिए आपके पास प्रथम पद मालूम है, d मालूम है ना, d निकाल देंगे, द्वितीय पद मालूम है तो, और n का मान मालूम है। पूछ रहा है कि इस तरह से अगर 10 पद को हम लोग लिखे हैं तो उन सभी पदों को जब जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें दिया है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास प्रथम पद है ना, प्रथम पद a या a1 लिखते हैं या t1 लिखते हैं, ये दिया है 2, दूसरा पद दिया है 7, और यहाँ से तीसरा पद जो दिया है 12। तो हम लोग पहले इसको सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ से सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d बराबर, देखिए सूत्र लगाएंगे d बराबर a2 - a1। a2 का मान 7 है, a1 का मान आपको 2 है, तो इसको घटाएंगे तो सार्वंतर आया, d का मान आया 5 आया। अब यहाँ से देखिए n का मान कितना दिया, n मतलब पदों की संख्या करें 10 पद तक, तो n का मान 10 लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 10। अब लगाइए सूत्र, है ना, तो लिखेंगे सूत्र से, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे Sn बराबर n/2 ×
2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए देखिए इधर कितना पद तक हम लोग को निकालना है, 10 पदों का कुल योगफल। तो यहाँ से लिखेंगे s 10 बराबर n का मान लेंगे 10/2 है ना, ये 2 गुना a प्रथम पद a का मान देखिए यहाँ से 2 दिया है, प्लस n का मान 10 है क्योंकि 10 पदों का योगफल निकालना है, इंटू d निकाल कर लाए हैं 5। चलिए आप लोग इसे आसान इसको सरल कर लीजिए, हल कर लीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा, 5 बार में ये 5 है ना, 2 दूनी 4, देखिए प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और ये गुना 5 है ना। तो यानी उस एपी का 10 पदों का कुल योगफल है ना, यहाँ से लिखेंगे 5 और ये 4 प्लस 9 पंच 45। तो लिखेंगे S10 बराबर होगा ये 5 गुना 45 और 4 होगा आपका 49। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, चलिए इसको गुना करके यही लिख देते हैं। तो लिखेंगे S10 बराबर, इसको गुना कीजिए, 9 5 45 के 5 बाकी 4 पंचों के 20 और 4 24 है ना। तो यहाँ से उस एपी का कुल 10 पदों का जो योगफल आता है वो आ गया आपका 245 है ना। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः एपी के कुल 10 पदों का योगफल यानी S10 बराबर 245 आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का दो ध्यान देंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप चाहे जब अगर इसको समझ लिए हैं तो इसको भी बना सकते हैं। बिल्कुल दोनों थोड़ा सा डिजिट का फ़र्क है, आप लोग इसे आसान वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है तो आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए जो चीज़ें दिया है, ये तो प्रश्न में कह रहा था कि -37 और ये -33 -29 इस तरह से कुल 12 पद उस एपी में दिया गया है। तो कुल 12 पद को जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा, इन चीज़ों को हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो चलिए जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे। पहले यहाँ पे आपके पास प्रथम पद मालूम है, अब प्रथम पद को हम लोग A1 लिखते हैं, ये 37 दिया हुआ। दूसरा पद A2 ये आपका -33 दिया है। यहाँ से हम लोग सारवंतर निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस यानी D को। तो D बराबर सूत्र लिखेंगे A2 माइनस A1। ध्यान दीजिएगा D बराबर A2 देखिए आपके पास कितना है, -33 है। तो -33 और ये सब माइनस है ना, और ये A1 का मान है -37। चलिए -33 ये माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 37। तो 37 में से 33 गया तो 4 आ गया, यानी सारवंतर जो निकल कर आ गया वो 4 आ गया। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि कुल 12 पदों का योगफल निकालना है। तो 12 पद कह रहा है ना, तो यहाँ से लिखिए n बराबर 12। अब लगाइए सूत्र है ना, लिखेंगे सूत्र से। तो लिखेंगे यहाँ से SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप लोग मान धरिए और आसानी से सरल कर लीजिए। देखिए SN का मान है 12, यानी S12 बराबर ये n के जगह पर रखेंगे 12/2, ये 2 यानी 2 गुना a यानी प्रथम पद -37 प्लस n का मान 12 है ना। तो 12 - 1 और ये सारवंतर हम लोग कितना निकाल के लाए, 4 लाए। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे S12 बराबर, देखिए इसको आप लोग 2 से कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, तो 6 ये 37 दूना 74, लेकिन ये माइनस में 74 होगा, और ये प्लस देखिए 12 में से 1 जाएगा 11, 1 गुना 4 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे S12 बराबर 6, देखिए ये गुना कर लीजिए फिर इसके साथ घटा दीजिए तो होगा -74, और ये प्लस 11 चौक 44, इसको घटाइए तो यहाँ से लिखेंगे S12 बराबर 6 गुना, देखिए 74 में से जब 44 जाएगा तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे बच गया 7 में से
4 गया तो होगा 3, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है तो साइन लगा देंगे माइनस का। तो 6 18 यानी 180 है ना। कुल पदों का जो योग आया वो 180 आया, वो किस में, तो माइनस में। तो इसी तरह से है ना, नीचे में आप लोग एक लाइन लिख दीजिए, अतः एपी के कुल 12 पदों का योग यानी S12 है ना। तो लिखेंगे S12 बराबर -180। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 2 और 1 दोनों समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को आप लोग ध्यान दीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना सकते हैं। देखिए प्रथम पद मालूम है, द्वितीय पद, तृतीय पद, और इसी तरह से लगातार 100 कुल पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है। तो जो चीज़ें दिया है उसको आप लोग एक बार अवश्य नोट करें। तो यहाँ से दिया है ना, लिखेंगे ए यानी प्रथम पद दिया 0.6, दूसरा पद जो दिया A2 1.7 यानी 1.7 दिया है। तो यहाँ से निकाल देंगे हम लोग सार्वंतर D बराबर है ना A2 माइनस A1। A2 का मान है 1.7 और A1 का मान है 0.6। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 1.1 है ना। तो इस तरह से ये सार्वंतर निकल गया। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि कुल 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जब कुल 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया है ना। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 100। अब लगाइए यहाँ से सूत्र से है ना, लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। देखिए कितना पद चाहिए हमको, 100 पद का योग। तो ऐसा 100 लिखेंगे बराबर ये n के जगह पर रखेंगे 100/2। ये 2 गुना प्रथम पद है 0.6 प्लस n का मान है 100 और -1, और ये सार्वंतर कितना निकाल के लाए 1.1 है ना, 1.1 है सार्वंतर। चलिए इसको हल कीजिए। तो S100 बराबर, देखिए इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा तो 50। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 1.2 होगा, प्लस इसको घटाइए तो 99 और गुना 1.1 होगा है ना। चलिए इसी तरह से इसको हल करते जाइए, ये 50 होगा है ना। यहाँ से हम लोग इसको गुना कर लेंगे, उसके बाद इसके साथ में जोड़ देंगे तो 1.2 प्लस, देखिए 11 9 99 के 9, बाकी 9 11 9 99 और 9, तो ये हो जाएगा 108 होगा। और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो यहाँ पे दशमलव हो गया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ करके इसके साथ गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे S100 बराबर है ना 50 गुना, इसको जोड़िए 9 2 11 के 1 बाकी 1 8 और 1 9, और ये हो जाएगा आपका 1। चलिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 110.1 होगा। ये आप देखिए, इसको आप लोग इसके साथ गुना कर दिए तो ये 50 है n का मान है ना। तो यहाँ से लिखेंगे S100 बराबर, गुना कीजिए, देखिए 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, देखिए 5 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 5 गुना 1 तो 5 होगा, और ये फिर कितना होगा 5। देखिए एक ठो 0 यहाँ बच गया था, एक 0 को यहाँ बैठा दीजिए और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक आप लोग भी यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ से जो आ गया लिखेंगे, इसीलिए S मतलब कुल 100 पदों का जो योगफल आया ये 5505 आया, दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इसका एक लाइन आप लोग लिख दीजिए, नीचे में लिख देंगे नीचे में, अतः एपी के कुल 100 पदों का योगफल है ना। तो लिखेंगे S100 बराबर कितना 5505 है ना, 5050 5505, ये आंसर
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 4 ध्यान दीजिए। इसमें भी कह रहा है कि जो प्रथम पद 1/15, दूसरा पद 1/12 और तीसरा पद 1/10 है। तो इसी तरह से इस एपी का कुल 11 पदों का योगफल को ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए इसको। यहाँ से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका प्रथम पद मालूम है 1/15 और दूसरा पद भी मालूम है 1/12। तो यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। अब देखिए A2 है आपके पास 1/12 और A1 है यानी प्रथम पद 1/15। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा, है ना। दोनों का एलसीएम 180 लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मत लीजिए, इसको लीजिए 60 एलसीएम, है ना। तो 12 पंचे 60, तो ये होगा 5 और ये 15 चौके 60, है ना, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/60, यानी जो सार्वंतर निकल कर आया 1/60 आया। अब देखिए इसी एपी में कर 11 पद का योग निकालना है। 11 पद का योग निकालना है तो आप लोग n का मान रख लीजिए 11, क्योंकि पदों की संख्या n को ही डिनोट करता है। तो अब यहाँ से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और बना दीजिए आप लोग। तो लिखेंगे सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। देखिए यहाँ पे n आपके पास मौजूद है 11, तो लिखेंगे S11 बराबर 11/2 और 2 गुना a, प्रथम पद कितना 1/15, प्रथम पद है आपके पास 1/15 प्लस n का मान है 11 -1 और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आपके पास 1/60, है ना, 1/60। चलिए इसको आप लोग बारीकी से कैलकुलेशन कर लीजिए और आसान से ये बन जाएगा। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे S11 बराबर 11/2, क्योंकि ये कटेगा नहीं, अगर इसको आप कटाना चाहते हैं इसको 5.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 गुना 1 था 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना 10 गुना ये होगा 1/60। देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, या तो 10 6 के 60 ऐसे भी कटा सकते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। यहाँ से लिखेंगे S11 बराबर, देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 11/2 और यहाँ पे कट करके क्या मिला 2/15 प्लस 1/6, है ना। तो 2/15 प्लस 1/6। देखिए ये आप लोग एलसीएम लेकर के फिर इसके साथ गुना कर दीजिए। यहाँ से लिखेंगे S11 बराबर 11/2, है ना। और इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये होगा 30। जब एलसीएम होगा तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30, है ना। तो देखिए इधर S11 बराबर 11, देखिए 5 और 9, तो ये 9 और ये बटा कितना होगा 30 दूनी 60 होगा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए S11 आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 11 गुना 9 करेंगे, या तो ऐसे काट सकते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा से 3 बार में कट जाएगा, 3 के पहाड़ा से 20 बार में कट जाएगा। चलिए तो 11 यहाँ बच गया आपका 11 गुना 3 और ये बटा 20। तो इसीलिए यानी उस एपी का कुल 11 पदों का जो योगफल होगा 11 33 और ये बटा 20। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का चारों सवाल हम लोगों ने एक लेक्चर में समाप्त किए हैं। तो इसको एक बार लिख दीजिए नीचे में। अतः एपी के कुल 100 पदों का, अतः एपी के कुल 11 पदों का योग, है ना। तो S11 बराबर 33/20 ये आंसर कंप्लीट होता है। चलिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए लेक्चर नए वीडियो के साथ में।